Good morning, everybody, my dear students. In previous class, I discussed the depreciation, the part form. So, in depreciation, we discussed deemed or national actual cost. तेणु आम जो नेशनल और एक्चुअल कस्ट जो विषय आम डिस्कसन करवा ताकू भल भाव तुमको बुझा दरकार अच्छी जे प्रथम कथा हूँ डीम्ड और नेशनल कस्ट और नेशनल एक्चुअल कस्ट यार अर्थ हूँ जिते जे जड़े जन को गिफ्ट कर गोटे एसेट गिफ्ट कर किंबा होना ना एसएससी एक्वायर्ड और परचेज्ड एसेट फ्रॉम हिज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ओनर और एनी अदर पर्सन सेती बड़े तेणु यही गिफ्ट केस जो जड़े एसएससी किसी एक्वायर्ड करछि किंबा इनहेरिटेंस दैट मीन्स गोटे प्राप्त संपत्ति मिली ताले से क्षेत्र में आम केमती जे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करवा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल केस पूर्व तुमको ये कथा कही जे जेतबले आरसीसी ठारू गोटे ओनर ठारू आरसीसी जेतबले गोटे जिनिस किणिला एवं सेई ओनर ठारू जो जिनिस किणिला एवं सेई जिनिस तार मार्केट प्राइस मजन दर्शा जीव एवं नाउ डेज बर्तमान तार डेप्रिसिएशन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स डेप्रिसिएशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कथाटा होची जेतेबेले आमे डीम्ड और नेशनल कॉस्ट के कैलकुलेशन करबा ना जेतेबेले गोटे एसेट किना जाईची गोटे एसएससी एक्वायर्ड करची से जो दिन से एसेट किनिसी सेबे ठारू बा अर्थात सेही एसेट रो कॉस्ट प्राइस बर्तमान आम चिंता करिया बर्तमान सपोज आम 2016 रु से जने जन को गिफ्ट करची किंबा जने परचेज करची 2016 रे बर्तमान 2018 कथा आम चिंता करिया बर्तमान 2018 रो तार मार्केट वैल्यू शो करची तेणु आम चिंता करवा जे से केस में डेप्रिसिएशन केमती कैलकुलेशन करवा ता अर्थ जेतेबेले गोटे एसएससी ओनर ठारू किंबा एनी अदर पर्सन ठारू जिनिस आनी बा गिफ्ट राइट आनी एवं सेतेबेले तार कॉस्ट प्राइस वर्तमान पर्यंत जो पीरियड आसी अकाउंटिंग पीरियड आसी से अकाउंटिंग पीरियड पर्यंत आम कौन करना तार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करवा ठीक से भाई आम गोटे एग्जांपल डाकुची खातार मन दे लेख माइंडफुली लेख तार से कन्फर्म हो जे डीम्ड और नेशनल एक्चुअल कॉस्ट आम केमती से केस आम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करवा नोट इट फास्ट प्रथम क्वेश्चन टा डाकुची ता सॉल्यूशन टा मधम करिची तेणु से क्वेश्चन टा तुम खातार बर्तन लिख मिस्टर बिट्टा गिफ्टेड हिज ऑफिस बिल्डिंग टू हिज डॉटर ऑन 13th May 2018 Mr. Bitta gifted his office building to his daughter Alpha
on 30th May 2018 and market value was 10 lakhs. Mr. Alpha had purchased it. Mr. Alpha had purchased it, such building, on 1st April 2016, 18 lakhs. Okay. Mr. Alpha had purchased it, such building, on 1st April 2016, rupees 8 lakhs. Depreciation charge 10%. Calculate WDV of the building. Calculate WDV of the building, PY of the previous year 2018 and 19. Okay, so I also given such question. Mr. Bita तार झील को गोटे बिल्डिंग देला 2018 गोटे बिल्डिंग देला एवं 2018 रे तार मार्केट प्राइस डिस्प्ले कला 10 लाख एवं मिस्टर अल्फा जोटा कि मिस्टर बीटार झील से बिल्डिंग टाको 2016 रे किनिला 8 लाख 2016 किनिला 8 लाख यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाए 10% ताले 2018-19 रो WDV यूज केते रिटन डाउन वैल्यू ताले जो WDV कथा कहूचे माइंड इट फास्ट आमे सब चिंता करछे जे आमे जेतले आमे आगुरु पढ़ा पढ़ी करथिले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करथिले रिटन डाउन वैल्यू मेथड करथिले बा डिमिनिशिंग मेथड जेतले आमे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करथिले से जो कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस डेप्रिसिएशन द बैलेंस अमाउंट बैलेंस ऑफ एसेट विल बी ट्रीटेड एज ए WDV ओके तर से सही कथा कहछि जे 2018 रो WDV होछि केते क्वेश्चन लिखि देछो तल सॉल्यूशन करबा तेनु फास्ट हम कोन करबा ना से जेहेतु किनिछि 1st April 2016 रे तेनु से 2016 रो आमे बर्तने सॉल्यूशन करबा अप टू 2018-19 पर्यंत लुक इट cost of building as on 1st April 2016 18 lakhs ये जो हम कहूचे 1st April 2016 ताले से अकाउंटिंग ईयर टा होछ केबे ना 2016 एंड 17 ओके ताले से फाइनेंशियल ईयर रे अर्थात से अकाउंटिंग ईयर रो डेप्रिसिएशन केते चार्ज करबा 10% लेस डेप्रिसिएशन फॉर PY होची प्रीवियस ईयर माने से जो अकाउंटिंग ईयर जो कथा कहूचे सेटा होची PY दीटा टर्म रहउची गोटा हला AY अर्थ हला असेसमेंट ईयर PY हला प्रीवियस ईयर तने PY रो डेप्रिसिएशन होची 10% ताले 8 लाख रो 10% ला 80000 ताले 80 लाख रु आमे 80000 माइनस करबा तार ला केते 7,20,000 ताले से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर टा के बेहबो ना 2016-17 तने 1st April 2017 ताले मतलब कोन लिखिबा WDV as on 1st April 2016 WDV as on 1st April 2017 7,20,000 ओके
से 2018-19 कथा कही वन अकाउंटिंग WDV बाहर कले ता नेक्स्ट कैलकुलेशन करिया केते पुनी लेस डेप्रिसिएशन ता नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ता 17-18 so the less depreciation for 2017-18 was 10%. ता रिड्यूसिंग मेथड जन कैलकुलेशन हुए या को सेंति रिड्यूसिंग मेथड कैलकुलेशन कले ता 7 लाख 20,000 रो 10% हला 72,000 माइनस करबा 72,000 माइनस करके तो पहले 6,48,000 अर्थात WDV on 1st April WDV on 1st April 2018 is equal to 6,48,000 6,48,000 in a such calculation such yes okay ताहले ए क्वेश्चन केते केते सहज लागिला पूर्व आम जमी अकाउंटिंग जमी जे कषाकषि करते डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते बर्तमान ये सहज आर कौन ट्रिटमेंट कौन आम हिसाब कर 6/12 3/12 इंटू सम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट जन बाहर करते आगु सीन बाहर कर खाली गोटे अकाउंटिंग ईयर ट्रिटमेंट दुआ तार जाना जे जिनसा जो बर्तमान यहाँ रिएक्ट जो डीम्ड और नेशनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट ताले एथुर हम स्पष्ट जानले जे जदि जनकू गिफ्ट करि थाए बा जणे जन ठारू गिफ्ट करि थाए ताले सेही जे गिफ्ट करछि से सिटु हिसाब करे जो तार कॉस्ट प्राइस एवं आमे जो पर्यंत कैलकुलेशन करिबा से पर्यंत तार डेप्रिसिएशन अमाउंट हिसाब करी से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन रु माइनस करिबा माइनस कर सारा जो वैल्यूटा रहबो दैट वैल्यू वुड बी written down value of a such asset but in this case 2018 रो मार्केट वैल्यू शो करछि केते 10 लाख हमर अकाउंट जे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अनुसार इठी कहूची जे इनकम टैक्स ऑफिसर ए केस रे सैटिस्फाई होबो कोन नाम व्हिच विल बी सो लॉयर जदि मार्केट वैल्यू जदि 8 कम होता हम ट्रीटमेंट अनुसार मार्केट वैल्यूटा कम होता अर्थात 6,000-48,000 कम होता दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज ए WDV ऑफ सच एसेट तक हम नहीं था हिसाब कर नहीं था किंतु इटी देखा हला जे मार्केट वैल्यू जे 10 लाख इटी हम ट्रीटमेंट रे WDV पाइले के 6,48,000 ताल बर्तन कोडा WDV दिया जो now which will be lower the lower amount is 6,48,000 that will be considered as a WDV the first case it is a problematic paper so next I will discuss then purchase of an old asset purchased of an old asset the next case जे जदि गोटे एसेसी ओल्ड एसेट किनी थाए ताल हो तो से ओल्ड एसेट पूर्वरु हो तो बिजनेस के प्रोफेशनल केस रे यूज होता है कि अदर एनी कौन सी केस रे यूज करा जाय थाए ताल से क्षेत्र रे केमती हाउ कैन वी कैलकुलेट सच डेप्रिसिएशन इठी गोटे इनकम टैक्स ऑफिसर पर निर्भर करे ता अर्थ होची जेते बेले गोटे आसेसी आगु तो कही जेते बेले गोटे आसेसी गोटे एसेट बा ओल्ड एसेट परचेस करे एवं से ओल्ड एसेट प्राइस एवं से पीरियड भितर तार मार्केट प्राइस ए दुटा जिनस कौन कर कंपेयर कर कंपेयर कर कंपेरेटिवली व्हिच विल बी द लोअर दैट विल बी कंसीडर्ड द असेसिंग ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर विल कंसीडर टू अलाउ डेप्रिसिएशन
among of the two ए दुटा केस गोटे कनसीडर कर सपोज आम गोटे एग्जांपल नबा नोट इट सपोज मिस्टर ए परचेज ए मेशिनरी फॉर रुपीज 2,20,000 फ्रॉम मिस्टर बी मिस्टर ए मिस्टर बी ठारू 2,20,000 गोटे मेसीन किनला ऑन 13th जून 2018 13th जून 13th जून 13th जून 2018 रे से गोटे मेसीन किनला 2,20,000 बट मार्केट प्राइस ऑफ सच बिल्डिंग बा सच मेशिनरी market price of such machinery is considered as a 1,20,000 okay Mr. A Mr. B ठारू 2,20,000 रो गोटे मेशिनरी किनला को दिन ना ऑन 13th जून 2018 बट ऑन सच डेट से डेट रे तार मार्केट प्राइस कंपेयर कर हला केते 1,20,000 सो इन सच केस द असेसिंग ऑफिसर विल नॉट अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन 2,20,000 बर्तन असेसिंग ऑफिसर बर्तन डेप्रिसिएशन 2,20,000 ऊपर केबे डेप्रिसिएशन अलाउ करिवो नाही तने हमें आगु कहिचे व्हिच विल बी द लोअर the depreciation value will be treated on such asset तेणु एथुर आम स्पष्ट जानी पाले जे एनी एसेसी परचेज्ड एन ओल्ड एसेट एनी एसेसी परचेज्ड एन ओल्ड एसेट जो डेट रे एसेट परचेज कला से डेट रे आम चिंता करिबा जे तार परचेज प्राइस आ मार्केट प्राइस ए दुटा कंपेयर करिबा व्हिच विल बी द lower amount will be considered for allow of depreciation as per the income tax act. Income tax officer or assessing officer will allow depreciation on lower amount. This is the first case. The second we will discuss reacquisition of asset. The another point first case टा तो बुझियला सेकंड केस सपोज गुडे एसेसी गुडे एसेट किनिची गुडे एसेसी एसेट किनिची एवं तार परचेज प्राइस देई थो एवं मार्केट प्राइस भी कंसीडर करा जाई थो एवं से एसेसी कोन करछि ना से एसेट को से बिक्री कर देछि एवं तार आफ्टर पासिंग ऑफ सम सपोज द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रे से एसेट से पुल किनि गेछि बा जाके हम कोचे रीएक्विजिशन तने वंस एसेसी परचेज द एसेट एंड sold this asset and then after purchased again ताको किछि तार से क्षेत्र रे ताले वर्तमान से असेसिंग ऑफिसर विल कंसीडर ऑन दिस मैटर ताले दीटा को नेकी जदि हम गोटा प्रॉब्लम क्लियर करिवा तार नोट इज दिस प्रॉब्लम तार प्रॉब्लम डाकुछि लेख फर्स्ट ए दीटा को नै फर्स्ट केस तो कहली सेकंड केस कहली को ना गोटे असेसिंग गोटे एसेट किनला एवं ताकू से बिक्री करी एवं सेही एसेट को पुनर्बार किनिला एवं से क्षेत्र रे हाउ कैन वी कंसीडर द डेप्रिसिएशन का से को से दीटा को बेस कर पूरा क्वेश्चन देखुछि नोट इट फर्स्ट लेखो मिस्टर गोपाल purchased a machinery on 1st June 2016 Mr. Gopal purchased a machinery on 1st June 2016
rupees 1,86,000 and spent rupees 14,000 for its installation. Note it. On 15th May 2017, Mr. Gopal purchased machinery. On 1st June 2016, rupees 1,86,000 and spent 14,000 for its installation. On 15th May 2017, he sold the machinery. On 15th May 2017, he sold the machinery rupees 1,20,000 and repurchased it on 22 September 2018, 2,60,000. Okay, again. Mr. Gopal purchased a machinery on 1st June 2016, rupees 1,86,000 and spent 14,000 for its installation. Then on 15th May 2017, he sold the machinery rupees 1,20,000 and purchased on 22 September 2018, rupees 2,60,000. Okay, depreciation charge 15%. Determine the actual cost of a machinery for the AY assessment year 2019 and 20. Okay, question note it. Question भल कि लेख टी भल करी आउ थे डाकुची. Mr. Gopal purchased a machinery on 1st June 2016, rupees 1,86,000 and spent rupees 14,000 on its installation. On 15th May 2017, he sold the machinery rupees 1,20,000 and repurchased on 22 September 2018, 2,60,000. Depreciation charge 15%. Determine actual cost of a machinery for the accounting year 2019 and 20. ठीक अच्छे. तेणु आम बर्तमान कौन करिया से मेसीनरी उपरे आम हिसाब करिया जे से केबे किनिला तार डेप्रिसिएशन वैल्यू आम बाहर करा 2019 19-20% डेप्रिसिएशन वैल्यू बाहर करिवा. तापर देखिबा जे तार सेलिंग प्राइस रो रेट होछ केते एवं कंपेयर करबा जोटा हबो सो लोअर दैट विल बी टेकन एज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑफ जेबे से बिक्री कला सेबेटर हिसाब करा से अकाउंटिंग रो डेप्रिसिएशन हिसाब करा बर्तने से जो दिन बिक्री करछि सेही दिन पर्यंत से जेबे किनिछि एवं जो दिन बिक्री कला से पर्यंत से एसेट रो बर्तन डेप्रिसिएशन वैल्यू बा डब्ल्यूडीवी बाहर करिया. डब्ल्यूडीवी बाहर कर साला परे कंपेयर करा जिवो जे तार प्राइस ऊपर. ओके, फर्स्ट लेखो नोट इट. actual cost on 1st June 2016, 1,86,000. add installation charges 14,000. cost as on 31st March 2017. तो से अकाउंटिंग ईयर नो कॉस्ट लगे 2 लाख. ओके, कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट
on 1st June 2016 1,86,000 and installation was 14,000 total हला 2 lakhs से accounting year हला 31st March 2017 2 lakhs okay less depreciation ताने 17-18 2017 and 18 less depreciation of 15% 2 lakhs और 15% ला केते 30,000 additional depreciation ମୁଁ କହିଥିଲି additional depreciation will be calculated on plant and machinery କାରଣ ये WB ଦେଇନି ଏଟା purchase price ଦେଇଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ purchase price ଦେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ additional depreciation calculation କରିବା only once at a time କାରଣ ସେଇ accounting year 180 days ରୁ above କରୁଛି so that the additional depreciation will be calculated on 20% on such asset ତାର 2 lakhs ର 20% 40,000 तार से 30,000 additional depreciation 20% of 40,000 total 70,000 2 lakhs रो 70,000 minus कले रहला केते 1,30,000 but repurchase rate 2,60,000 but repurchase rate 2,60,000 such accounting year 2017-18 रो डेप्रिसिएशन वैल्यू बाहर कले केते बाहर कले 1,30,000 एवं सेही एसेट बिक्री हेकी पुणी किना हेची ओके 2,60,000 रे किना हेची तार वर्तने इनकम टैक्स ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर will satisfy to allow depreciation which will be the lawyer. The lawyer amount will be considered as 1,30,000 but not 2,60,000. 2,60,000 no. तर बर्तमान से पर्यंत आसीगला से पीरियड पर्यंत से एसेट आसी जाइछि से जेबे बिक्री कला से पीरियड एसेट आसी 2,60,000 तार कंसीडर कराइछ 1,30,000 देन 1 लाख तब लिखाबो WDV as on first April 2018 1,30,000 repurchased से अकाउंटिंग ईयर रोजी 22 September 2018 2,60,000 बर्तन दीटा कंपेयर करा हला तार लोयर अमाउंट is it taken as 1,30,000 so 1,30,000 will be treated tale so the less amount will be considered 1,30,000 less depreciation say accounting period depreciation of 1,30,000 of 15% 19,500 एवं net balance होला 1,10,500 so WDV as on 1st April 2018 अर्थात 2018-19 will be 1,10,500 so these are the second case एभली आमे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिया फर्स्ट केस तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन जानि परलो सेकंड केस रे गिफ्ट केस रे करा जाय परिबो के डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करा वाला मार्केट प्राइस देले मतलब मार्केट प्राइस का हम कंसीडर करबानी तो जदि मार्केट प्राइस कंसीडर करिया जदि से जो WDV बाहर करछे जो WDV और मार्केट वैल्यू में जो अमाउंट आछे से अमाउंट को हम कंसीडर करबा कारण सेटा इनकम टैक्स एक्ट अनुसार कहै छी सेकंड केस से ओल मशीन जदि किना गला किबा गोटे रीपर्चेस कराबो से ओल्ड मशीन ऊपर तापर मते के डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो आई हैव गिवन द एग्जांपल एंड आल्सो इट्स सॉल्यूशन देन द नेक्स्ट क्लास आ गुटी क्लास नेबी आ गुटी क्लास रे आ केतरा पॉइंट अछि से पॉइंट गुड को मु वन बाय वन कहिबी एवं दैट क्लास विल बी ओवर आशा करुछि एको तमे जदि नोट खातारे लेखा लेखि करी प्रैक्टिस करिवो ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को
बहुत इजी हो कहीं 1 by 1 मुझे डाकी। देन आम नेक्स्ट क्लास से पढ़ा एसेट सोल्ड एंड रिअक्वायर्ड बाय लीजी एंड द नेक्स्ट आई विल डिस्कस द ओल्ड बिल्डिंग of the assessee used for the purpose of business and profession। ये दुटी क्लास करिकी एवं एवरा डिस्कशन करवा डिस्कशन कर बुझी दवा बुझी सारा दिस चैप्टर विल बी ओवर देन वी गो ऑन द नेक्स्ट क्लास। कालीर जो क्लासटा आम करिया ये दुटी पॉइंट को लेकिन बुझेस करवा आउ सबसीट थी सबसीटा बुझीदा डेप्रिसिएशन चैप्टर ये बहुत इंपोर्टेंट पाठ या कंप्लीट कर सारा नेक्स्ट क्लास को आम देखा रेसिडेंशियल स्टेटस बुझा कि आज जो डिस्कसन कली डिस्कसन को भल भाव मन रख प्राक्ट कर। थैंक्स टू ऑल।